नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, खबर ये आ रही है। ईरान ये बोल रहा है कि मैं अब अमेरिका को नहीं छोड़ूंगा। ईरान ये बोल रहा है कि अमेरिका की जितनी भी मिलिट्री बेसेस हैं आसपास में, अमेरिका की जितनी मिलिट्री शिप्स है, हम सब पर हमला करेंगे। अभी रिसेंट में क्या हुआ, अमेरिका ने ईरान की एक शिप को ही उड़ा दिया। इंजन में ऐसा हमला किया कि इंजन के इस साइड से उस साइड पूरा शिप के अंदर पूरा होल हो गया और उस शिप पर पूरा कब्जा कर लिया। अमेरिका के द्वारा बोला गया कि ये जो शिप है ना, ये चाइना से आ रही थी। चाइना से ये आ रही थी और ईरान के पोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। हमने मना किया, भैया मत ब्लॉकेड क्रॉस करो, मत जाओ मत जाओ, नहीं मानी, हमने उड़ा दिया और जो भी सामान था, वेपन्स हथियार मिले, हमने पूरा कब्जा कर लिया है। अब ईरान बोल रहा है कि नहीं, अब इनको हम नहीं छोड़ेंगे, अब इनके ऊपर हम और हमला बढ़ाएंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं कि भाई साहब, अगर तुमने एस्केलेट किया तो जितना भी है ना बचा हुआ है तुम्हारा ब्रीज, तुम्हारे जो भी प्लांट्स है, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट्स है, चाहे कोई भी प्लांट्स आपके पास में, मशीनरी जो कुछ भी है, सब पूरा तबाह कर देंगे। अब अमेरिका क्या बोल रहा है कि देखिए भाई साहब, कंटिन्यूअस अब ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है यूएस मिलिट्री वेसल्स पर। अमेरिका बोल रहा है कि इसका हम जवाब ऐसा देंगे कि ईरान लंबे समय तक याद रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय, अब मैं नाइस गाय नहीं हूं, अब हम तुमको धोएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि देखिए, आईआरजीसी ने बहुत गलत किया। आईआरजीसी इंटरनेशनल जितनी भी शिप्स हैं सब पर हमला कर रहा है। यूके फ्रांस की शिप पे भी इन्होंने हमला कर दिया, उड़ा दिया। ये गलत है। अब हम तुमको ऐसा उड़ाएंगे कि तुम्हारे पास में कुछ बचेगा ही नहीं। ये कौन बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय, मैं नाइस गाय नहीं हूं, अब मैं ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करूंगा। देखिए, ट्रंप के द्वारा अनाउंस किया गया कि यूएस नेवी ने सीज कर लिया एक तोक्शा एंड ईरानियन फ्लैग कार्गो शिप थी। इसके अंदर बताया गया कि मतलब बहुत सारा सामान जो था वो चाइना से सामान और वेपन्स आ रहा था। इन्होंने क्या किया, इसके इंजन रूम में ही सीधा हमला कर दिया और शिप के एक साइड से दूसरी साइड तक पूरा होल बना दिया। अब यूएस बोल रहा है कि हमने नेवल ब्लॉकेड लगा करके रख दिया है। अगर हमारे कोई भी नेवल ब्लॉकेड को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ईरान की पोर्ट्स की तरफ कोई भी शिप आगे बढ़ेगी, तो हम उसको सीधा उड़ा देंगे। ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि देखिए, ईरान ने टोटल वायलेट कर दिया है सीज फायर को, जो पीस फायर हुआ था। सीज फायर हुआ था 3 महीने, सॉरी 3 दिन या 4 दिन के लिए जो हुआ था, क्योंकि चेंज हो रहा है, कुछ क्लियर तो चल नहीं रहा है। तो आईआरजीसी ने क्या कर दिया, इंटरनेशनल वेसल पर हमला करके, फ्रांस और यूके की वेसल्स पर हमला करके गलत कर दिया। ये जो सीज फायर तक हुआ था वेंसडे तक हमने बोला था कोई एक लंबा, हम यहाँ पर हमेशा के लिए पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तुम जितने भी तुम्हारे पास न्यूक्लियर डस्ट है, मतलब ये बात कर रहे थे कि जो ईरान के पास में 600 केजी सम तक न्यूक्लियर जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, 6% तक, 60% तक। डोनाल्ड ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि जब हैंडओवर कर दोगे तो पूरा मामला यहाँ पर शांत हो जाएगा। तो देखो, दिक्कत क्या है, यूएस बोल रहा है कि हम जो नेवल ब्लॉकेड हमने लगा करके रख रहे हैं, अमेरिका का ये कहना है कि भैया, हमने जो ये नेवल ब्लॉकेड लगाया है, हम तब तक लगा करके रखेंगे जब तक एक प्रॉपर पीस नहीं हो जाएगी मिडिल ईस्ट में। और ईरान के पास में जितना इनरिच्ड 60% का यूरेनियम है, जब तक ये आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को हैंडओवर नहीं कर देंगे, तब तक ये युद्ध कंटिन्यूअस चलते रहेगा। डोनाल्ड ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि अगर ये डील नहीं हुई तो क्या करूंगा, ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हैं, ईरान के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितने भी उनके पावर प्लांट्स हैं, ब्रिजेस हैं, सबको हम उड़ा देंगे, लाइन बाय लाइन, एक एक करके सब उड़ा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब चीजें तो चल रही थी दोस्तों। बीच में आपने देखा होगा, खबर ये भी आई थी, भारत की दो दो इंडियन फ्लैग वेसल, मतलब भारत की दो वेसल्स, जो ईरान ने पहले अप्रूवल दे दिया कि हाँ, आप तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस कर सकते हो, जा सकते हो। बाद में ईरान की गन बोट्स आई और भारत के जो दो शिप थे उस पर हमला करना शुरू कर दिया। मतलब अब बात यही है कि ईरान के पास में गिने चुने कुछ दोस्त हैं। अब उन दोस्तों के साथ में भी ये दुश्मनी पाल रहे हैं, मतलब ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। अब एक्चुअल में बताया जा रहा है कि 3 ऐसी भारत की शिप थी जिनको यू टर्न मारना पड़ा। पहले ईरान ने अलाउ किया कि हाँ, आप ये शिप लेकर के जा सकते हो, फिर अचानक से आईआरजीसी के जो कमांडोज हैं, आईआरजीसी के जो इनके मिलिट्री के लोग हैं, वो गन बोट्स लेकर के आते हैं और भारतीय वेसल्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं, गोलियाबाजी करने लगते हैं, मिसाइल्स दागना शुरू कर देते हैं। तो इसका भारत ने तो काफी एकदम अलग ही अंदाज से इसका जवाब दिया है, तो मैं आपको बताऊंगा ही आगे। लेकिन इसमें जो यहाँ पर जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ है, 30 सेकंड का एक रिकॉर्डिंग हुआ है, ये कैप्चर हुई है, जिसमें आप देख सकते हो इंटरनेशनल मरीन इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी में इसमें बताया, मैं वीडियो को रिकॉर्ड किया है वॉइस को। इसमें बता रहे हैं कि कैप्टन बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि दिस इज मोटर टैंकर सनमर हेरल्ड, आपने मुझे क्लियरेंस दिया था, मेरा जो नाम है वो सेकंड लिस्ट पर है, अब तुम मुझ पर गोली चला रहे हो, मुझे एक काम करो, मुझे टर्न करने दो वापस। तो मतलब यहाँ पर टोटल बताया जा रहा है कि 3 भारत के शिप्स, जैसे एक सनमन हेरल्ड, एक क्रूड ऑयल टैंकर था और एक जग आर्नो, एक बल्क कैरियर था।
ये दो प्राइमरी शिप थे जिन पर टारगेट हुआ। एक तीसरा भी शिप था भाग्य लक्ष्मी, इसके ऊपर टारगेट था, मतलब गोलीबारी तो नहीं की गई, लेकिन इसको भी तुरंत ही ऑर्डर दिया गया कि टर्न कर लो इमीडिएटली, मतलब हम तुमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके नहीं जाने देंगे। ईरान बाकायदा बोल रहा है कि अब भारत की भी शिप को हम यहाँ से क्रॉस करने नहीं देंगे। इसमें बताया जा कोई इंजरीज तो नहीं हुई है, लेकिन वेसल्स को यहाँ पर काफी यहाँ पर डैमेज हुआ है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये बोला गया है कि ये जो ईरान कर रहा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ईरान ने वापस से ऐसा कुछ किया तो उसका जो नतीजा होगा बहुत ही ज्यादा सीरियस होगा, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर ईरान ने वापस से कुछ हमला किया।